अगर मैं आपसे कहूं कि एक लड़की की हर ख्वाहिश बिना मांगे पूरी हो जाती थी और एक दिन वो लड़की अचानक गायब हो गई, तो क्या आप यकीन करेंगे? जल्दी से कमेंट में लिखो, रियल या फेक। कहानी की शुरुआत ये कहानी है 1990 के दशक की। एक लड़की थी, आयशा। खूबसूरत, मासूम और दिल की बहुत अच्छी। वो हर किसी की मदद करती थी, गरीबों को खाना देती, दोस्तों से बहुत प्यार करती। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसी ताकत आ चुकी है जो इंसानी नहीं थी। शादी वाली रात, टर्निंग पॉइंट। अक्टूबर का महीना था, हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी। उस दिन उसकी सहेली की शादी थी। आयशा ने लाल जोड़ा पहना, इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे कोई चांद जमीन पर उतर आया हो। लेकिन शायद उसी रात किसी और की नजर भी उस पर पड़ गई थी। पहली अजीब घटना, शाम को अचानक बिजली चली गई। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। आयशा बाहर कुर्सी डालकर बैठ गई। चारों तरफ सन्नाटा। और तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसके पैरों को बहुत धीरे, बहुत प्यार से छुआ। आयशा घबरा गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, आप क्या करोगे? कमेंट करो। ख्वाहिशों का खेल शुरू। अगले दिन आयशा के कमरे में एक मीठी खुशबू फैली हुई थी और धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। जो वो सोचती, वो मिल जाता। जो दिल में आता, वो सामने आ जाता। मिठाई, गहने, कपड़े, सब कुछ बिना मांगे। डर और लालच पहले तो आयशा खुश हुई, फिर उसने सोचा ये सब हो कैसे रहा है। लेकिन उसे ये सब अच्छा लगने लगा और उसने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। यहां बताओ, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो क्या करोगे? सच का सामना। एक रात सबके सो जाने के बाद आयशा ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। और तभी कमरे में धूल उड़ने लगी, हवा तेज हो गई और एक साया उसके सामने आ गया। जिन्न का खुलासा। वो साया बोला, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैं एक जिन्न हूं। उस रात जब तुम लाल जोड़े में थी, मैं तुम्हें देखकर तुमसे मोहब्बत कर बैठा। सबसे बड़ी गलती, आयशा डर गई। लेकिन जिन्न ने कहा, मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूं। और आयशा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने उस जिन्न से दोस्ती कर ली। मुसीबत की शुरुआत, 1 साल तक सब ठीक रहा। लेकिन जब उसकी शादी तय हुई, जिन्न गुस्से में आ गया। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। खौफनाक हादसे, शादी के बाद सब बदल गया। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। घर में मुसीबतें आने लगी। लोग उसे मनहूस कहने लगे। आयशा समझ गई, ये सब उसी जिन्न का काम है। टूटता रिश्ता आखिरकार। आयशा ने गुस्से में कहा, मेरी जिंदगी से चले जाओ। जिन्न चुप रहा, फिर बोला, अब देखना मेरे बिना क्या होता है। डरावना बदलाव। अगले ही दिन सब कुछ उल्टा हो गया। कमरे में बदबू, चीजें गंदी, लोग उससे दूर। उसकी जिंदगी नरक बन गई। आखिरी उम्मीद। आयशा अपनी मां के साथ एक आलिम के पास गई। उन्होंने उसे एक ताबीज दिया और कहा, जब तक ये तुम्हारे पास है, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। सब ठीक, या सिर्फ शुरुआत? धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। घर में शांति आ गई। जिंदगी वापस नॉर्मल लगने लगी। लेकिन असल डर अभी बाकी था। सबसे बड़ा रहस्य। एक दिन आयशा घर से निकली और कभी वापस नहीं आई। 30 साल बीत गए। आज तक कोई नहीं जानता वो कहां गई। क्या उसका ताबीज गिर गया या जिन्न उसे अपने साथ ले गया? लेकिन उस घर में आज भी रात को एक लड़की के रोने की आवाज। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोगों का कहना है उन्होंने उस घर के पास एक लड़की को देखा है, लाल कपड़ों में, धीरे धीरे चलते हुए। और जब वो पास गए, वो अचानक गायब हो गई। क्या वो आयशा थी या कोई और? इसका सच जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना। अगर आप पार्ट 2 चाहते हो, अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो पार्ट 2 और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली बार हम बताएंगे आयशा के साथ असल में क्या हुआ था।